श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गीता के 18 अध्याय। भगवत गीता हिंदू धर्म की पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह एक महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। इसमें देह से अतीत आत्मा का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में से उलझकर किंग कर्तव्यमूढ़ हो जाता है और उसके पश्चात जीवन के सम्रांगण से पलायन करने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक हैं, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो जाते हैं। अर्जुन की तरह ही हम कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से उद्विग्न होकर कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता का उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है उसकी एक झलक भी दिखा देता है। उसी औपनिषदीय ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने सामान्य जनों के लिए गीता में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है। वेद व्यास की महानता ही है जो कि 11 उपनिषदों के ज्ञान को एक पुस्तक में उन्होंने बांध दिया और मानवता को एक आसान युक्ति से परमात्मा ज्ञान का दर्शन करा दिया। गीता के जो 18 अध्याय हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला है अर्जुन विषाद योग। दोनों सेनाओं के जो प्रधान शूरवीरों की जो गणना है और जो सामर्थ्य का कथन है वो अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में अर्जुन द्वारा संबंधियों को युद्ध में शत्रु दल में अपने सामने खड़ा देख युद्ध से विमुख हो जाने का वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं तो वह अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अन्य मित्रों तथा भाइयों को देखकर उसका मन विचलित हो जाता है और युद्ध से विमुख होकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है। फिर है सांख्य योग। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसके अंदर। तीसरा है कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय है। फिर कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। फिर आत्म संयम योग, कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। फिर है ज्ञान विज्ञान योग। यहां पे विज्ञान सहित ज्ञान का विषय है। फिर अक्षर ब्रह्म योग, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है इसमें। फिर राज विदा राजगृह योग, मतलब प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। 10वां है विभूति योग, भगवान की विभूति और योग शक्ति के कथन तथा उनके जानने का फल। 11वां है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है जो उन्होंने कृष्ण से की है। 11वां है भक्ति योग, साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय है इसके अंदर। फिर है क्षेत्र विभाग योग, जिसमें ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय है। फिर गुण त्रय विभाग योग, ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। फिर पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग में संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति के उपाय दिए गए हैं। फिर है देवासुर संपत्ति विभाग योग, फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन है इसके अंदर। फिर श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन है।
और आखिरी जो अध्याय है वह मोक्ष संन्यास योग, त्याग का विषय है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्राणियों में समानता की शिक्षा दी है। आज बटे हुए समाज में गीता का उपदेयता और भी बढ़ जाती है, जो उसकी उपयोगिता है। दुनिया में समानता का विचार आधुनिकता काल की देन माना जाता है, किंतु भारत में श्रीमद् भगवद गीता में समानता का विचार अद्भुत ढंग से प्रस्तुत हुआ है। इसमें किसी भी भेद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सारे जीव मेरे अंश हैं। वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। जब सब प्राणी ईश्वर के अंश हैं, तो उनमें भेदभाव कैसे किया जा सकता है? चींटी और हाथी में भेद कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं कि विनम्र पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण सभी को समान दृष्टि मतलब समभाव से देखता है। अर्थात जब हम किसी भी भूखे को भूख मिटाते हैं तो भगवान की भूख मिटाते हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है, फिर भेद कैसा? किसी भी जीव को प्रताड़ित करना, कष्ट देना ईश्वर को कष्ट पहुंचाना है। श्रीमद् भगवद गीता में समानता का स्वर सभी जगह मिलता है। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, इष्ट प्यालियों, शत्रुओं तथा मित्रों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। स्पष्ट है कि हमारे सांसारिक संबंध कैसे भी हों, पर हमारे व्यवहार में समानता का भाव होना चाहिए। यदि ऐसा है तब भला संसार में कौन छोटा और कौन बड़ा है? फिर हम किसी के साथ छुआछूत कैसे कर सकते हैं? बीमार, अपंग, असहाय और वृद्ध भी ईश्वर का ही रूप है। अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लोग अलग हैं, पर सब एक ही हैं। इसलिए महात्मा गांधी से लेकर मदर टेरेसा तक सभी ने आम लोगों में ईश्वर को देखा है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने कार्य व्यवहार में ईश्वर की पहचान गरीबों और असहायों के रूप में की है। व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश और अपराधी में अंतर दिखाई दे सकता है, पर भाव जगत में सब एक है। इसलिए किसी धर्म में अहंकार के लिए जगह नहीं है। अहंकार का नाश करने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यवहारिक विचार है। हम देखते हैं कि धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल जैसे किसी भी बल के अभिमान का अंत क्या हाल हुआ है। अहंकार का पतन अंत में अवश्य होता है। यदि चींटी बेहद छोटी है तो उसमें उसका क्या दोष है? यदि हाथी बहुत विशाल है तो इसमें उसका क्या बड़प्पन है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी विशेषता का अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि वह ईश्वर की देन है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।